दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंश मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एम्स जम्मू में पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसीज आई है, तो इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ये जो वैकेंसी है वो कब जारी हुई है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो है दोस्तों 11 फरवरी को जारी हुआ है। ये यहाँ पर फाइल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है वो एम्स जम्मू के अंदर आई है। अब इसको कौन सी एजेंसी करवा रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो बेसिल है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा ये वैकेंसी करवाई जाएगी, ठीक है। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। इसकी जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें अपन बात करते हैं जो टेक्नीशियन है उसके अंदर यहाँ पर टोटल 80 पदों पर ये वैकेंसीज होने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है अपने यहाँ पर आई है जूनियर टेक्नीशियन ऑडोमेट्री टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। जो ENT टेक्नीशियन है या जो ऑडोमेट्री टेक्नीशियन उनके लिए वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर एक पोस्ट रहने वाली है। जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ दे रखा है। यदि आपने स्पीच और हियरिंग के अंदर बैचलर डिग्री कर की है तो आप यहाँ फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर सैलरी हो 35,400 रुपये रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ECG टेक्नीशियन के लिए आई है, ठीक है। यहाँ ECG के लिए भी एक वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने ECG के अंदर 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर में अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए रहने वाली है। मतलब जो रेडियोग्राफर है उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 12 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, यदि आपने रेडियोग्राफी के अंदर बैचलर डिग्री करी की है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने रेडियोग्राफी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों सैलरी के बारे में अपन बात करें तो 35,400 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसी रहने वाली है। जो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है उनके लिए वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, यदि आपने रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री कर की है, या फिर दोस्तों आपने रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी के अंदर 2 साल का डिप्लोमा कर आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, साथ में 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी सैलरी हो 35,400 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने बात कर लेते हैं। जो डेंटल टेक्नीशियन है उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 2 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है डेंटल हाइजीन के अंदर, डेंटल मैकेनिक के अंदर, ठीक है, या ऑर्थोडोंटिक के अंदर, ठीक है, मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस, इनके अंदर यदि आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर डेंटल हाइजीनिस्ट या फिर डेंटल मेडिसिन के अंदर आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, मतलब डिप्लोमा होना चाहिए प्लस आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे, ठीक है। 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। तो टोटल ऑप्थेल्मिक के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, ऑप्थेल्मिक टेक्निक के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ऑप्थेल्मिक के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री प्लस 5 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी सैलरी हो 35,400 रुपये रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। मतलब जो लैब टेक्नीशियन है उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाली है।
क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, यदि आपने BSc MLT कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, जो आपकी सैलरी हो 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जो डायलिसिस टेक्नीशियन है उनके लिए रहने वाली है। टोटल 2 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, यदि आपने डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपने डिप्लोमा कर रखा है डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई स्प्रिंग की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। यहाँ पर ऑल स्टेट के जो अभ्यर्थी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जो एंडोस्कोपी टेक्नीशियन उनके लिए रहने वाली है। मतलब ये वैकेंसी भी लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, यदि आपने BMLT कर की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करें दोस्तों, EEG टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पर EEG टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने EEG या EMG टेक्नीशियन के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जो ICU या OT जो टेक्नीशियन है उनके लिए रहने वाले। टोटल यहाँ पर 20 पोस्ट आपकी OT टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों यदि आपने एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री कर की है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपने एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के अंदर 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए रहने वाली है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर जो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन है उनके लिए यहाँ 22 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने DMLT कर रखी है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन साथियों ने BSc MLT कर रखी है ना BMLT, वो साथी भी यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्प्रिंग की आवश्यकता नहीं है। आपका जो डिप्लोमा डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर जो ब्लड बैंक टेक्नीशियन उनके लिए रहने वाली है, ठीक है। ये वैकेंसी भी अपने लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, यदि आपने BMLT कर की है, ठीक है, और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। या फिर दोस्तों आपने DMLT कर रखी है और 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी सैलरी वो 35,400 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जो कैथ लैब टेक्नीशियन है उनके लिए रहने वाली है। टोटल 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अंदर अपन बात करें दोस्तों, यदि आपने कैथ लैब के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है, BSc कर रखी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर दोस्तों आपने कैथ लैब के अंदर 2 साल का डिप्लोमा करा है और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिन साथियों ने डिग्री कर रखी है उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जिन साथियों ने डिप्लोमा किया है उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैथ लैब के अंदर। 35,400 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी OT के टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर अपन बात करें दोस्तों, यदि आपने OT के अंदर डिप्लोमा कर रखा है या फिर बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साथ में दोस्तों जिन साथियों ने डिप्लोमा किया है उनके पास में मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्डियक OT के अंदर या जनरल सर्जरी OT के अंदर, ठीक है। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। और जिन साथियों ने डिग्री कर रखी है उनको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जो प्लास्टर टेक्नीशियन है उनके लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, यदि आपने 12th पास की है साइंस से या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है साइंस से और साथ में आपने डिप्लोमा डिग्री की है ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन या प्लास्टर टेक्नीशियन के अंदर
तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्लास्टर टेक्नीशियन या ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन के अंदर आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 30 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों। यदि आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट है उसके अंदर 12th पास होनी चाहिए प्लस DMLT कंप्लीट है, तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, जो सैलरी है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम है, 19,900 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन है जिन्होंने DMLT या BMLT कर रखी है उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है, तो वो साथ ही यहाँ फॉर्म अप्लाई कर देना है। जो भी आप जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उसके अंदर फॉर्म भर देना है। ठीक है, बाकी जो डिप्लोमा वाले साथी है वो लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट के अंदर फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, यह जो वैकेंसी वो आपके लिए ही रहने वाली है। और एक वैकेंसी और थी जिसके अंदर ओनली फॉर डिप्लोमा ही मांगा गया था। ठीक है, शायद वो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन वाली थी, ये वाली। यहाँ पर 22 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, जो DMLT वाले हैं ना, ये वाली पोस्ट अप्लाई कर देना क्योंकि इसके अंदर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 22 पोस्ट है। दूसरी ये जो लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट है यहाँ पर 30 पोस्ट है, इसके अंदर भी DMLT मांगी है, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यदि आपकी DMLT कंप्लीट है तो फॉर्म अप्लाई कर देना है। बाकी जो BSc MLT वाले हैं उनको तो फॉर्म अप्लाई करना है, जहाँ एक्सपीरियंस मांगे वहाँ एक्सपीरियंस लगाना है यदि आपके पास है तो। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, यदि आपने फिजियोथेरेपी के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने फिजियोथेरेपी के अंदर डिप्लोमा किया है, 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है और साथ में जो फिजियोथेरेपी काउंसलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 35,400 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है उनके लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों 12th पास होनी चाहिए एंड दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपके पास में ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट आपके रहने वाली है। इसके अंदर अपन बात करें क्वालिफिकेशन के अंदर तो दोस्तों फार्मेसी में यदि आपने फार्मेसी में आपके पास में डिप्लोमा है, यदि आपने D फार्मेसी कर रखी है, ठीक है, और आपका फार्मेसी की में काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर किसी प्रकार को एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, बस फार्मेसी में आपके पास में जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए। साथ में फार्मासिस्ट में जो फार्मेसी एक्ट 1948 है उसके तहत आपके फार्मासिस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो फार्मेसी काउंसलिंग है ना उसके अंदर आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 29,200 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए एंड दोस्तों यदि आपने फिजियोथेरेपी के अंदर बैचलर डिग्री करके है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिजियोथेरेपी काउंसलिंग में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनके लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। वही 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जो पब्लिक हेल्थ नर्सेज है, ठीक है, जो नर्स है उसके लिए रहने वाले टोटल 1 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, यदि आपने BSc नर्सिंग करके 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 47,600 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। सबसे ज़्यादा जो सैलरी है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर नर्सिंग वालों की रहने वाली है 47,600 रुपये। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं जो फॉर्म है यहाँ पर एक और वैकेंसी है अपनी लैब टेक्नीशियन की। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकल सुपरवाइज़र, ठीक है, लैब टेक्नीशियन जो टेक्निकल सुपरवाइज़र उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट रहने वाली है। यदि दोस्तों आपने
बैचलर डिग्री करके या एमएलटी के अंदर, तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में 10 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर दोस्तों यदि आपने जो ऑपरेशन थिएटर है उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर ओटी के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 10 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और या फिर दोस्तों आपने जो 12th साइंस में पास कर रखी, रोटी के अंदर आपने डिप्लोमा किया है, तो 13 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतना एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये पोस्ट खाली रहने वाली, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस वाले मिलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी मिलेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ जो सैलरी वो 44,900 रुपये रहने वाली है। चलिए इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो फॉर्म है या जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है या फिर स्किल टेस्ट आपका हो सकता है। जो शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा, या तो ईमेल के माध्यम से या फ़ोन कॉल करके उनको बुला लिया जाएगा। अपन बात कर लेते हैं तो आपको जो फॉर्म है वो किस प्रकार से अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों जो फॉर्म है वो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो फॉर्म है वह आपको ऑफलाइन ही बनने हैं। जो फॉर्म का फॉर्मेट है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में, ठीक है। तो जो फॉर्म है वह आपको ऑफलाइन बनने हैं। तो फॉर्म भर के आपको कहाँ जमा करवाने हैं उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एड्रेस रहने वाला है। फॉर्म भर के आपको इस एड्रेस पर पहुँचाना है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, बेसिल भवन, C56A17, सेक्टर 62, नोएडा के अंदर आपको जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर के आपको स्पीड पोस्ट करना है, या स्वयं आप वहाँ जाके भी जमा करवा सकते हो। जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है। अब जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो जब भी आप इस पर पोस्ट कर रहे हो ना, तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ना, जो मैं शुरू में आपको बताया था 5 नंबर, वो यहाँ पर मेंशन करने हैं। प्लस दोस्तों जो जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना उसके बारे में आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर अपन बात करें तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी यहाँ पर ली जा रही है। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रहने वाली है, तो दोस्तों जो जनरल OBC एज सर्विसमैन वो मैंने उनके लिए यहाँ पर 590 रुपये रहने वाले हैं, ठीक है। जो SC ST EWS और PH वाले अभ्यर्थियों के लिए 295 रुपये रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये उनकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको किस प्रकार से जमा करवानी है, तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस आपको DD के माध्यम से जमा करवानी है। और जो DD है आपको किस नाम से बनवानी है, तो ये जो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा के नाम से आपको जो DD है वो बनवानी है। साथ में जब आप फॉर्म में अप्लाई करो ना, ठीक है, तो उसको यहाँ पर आपको अटैच करना है साथ में, और आपको उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेनी है। DD की ये फ़ोटोकॉपी करवा लेना, अपने पास रख लेना, और फॉर्म के साथ में आपको उसको अटैच करना है, ठीक है। और अपन बात कर लेते हैं तो जो अब जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उसके बारे में। तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, उसकी फ़ोटोकॉपी, जन्म प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, जातीय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जो EPF या ESI कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी। मतलब यदि आपका PF और ESI कटता है ना तो आपके एक कार्ड बनता है, तो उस कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी है, ठीक है, यदि आपके पास है तो। और जो बैंक पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको अटैच कर देनी है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो फॉर्म आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। सबसे ज़रूरी बात, जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनका जो एग्ज़ाम फीस है ना वो वापस लौटाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो तरीके से फॉर्म अप्लाई करना आप। और बाकी यदि आपको कुछ क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। अपन बात कर लेते हैं जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों फॉर्म स्टार्ट है अभी, ठीक है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म में अप्लाई करना चाहता है वो 24 फरवरी से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, ठीक है, और उसको आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट आपको करना है, या स्वयं आप वहाँ जाके भी जमा करा सकते हो। मैंने आपको एड्रेस बता दिया है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो DD के माध्यम से आपको जमा करवानी है। DD किस नाम से बनेगी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो फॉर्म है वो कैसे भरना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी जो फ़ोटो है वो चिपका देनी है, ठीक है।
और यहाँ पर अपने जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पर मेंशन करने हैं। और ये जो फॉर ऑफिस यूज़ के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये कॉलम खाली छोड़ देना है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ द जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिखना है, या फिर आपका यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। फिर अपने पापा का नाम लिखना है, फादर नेम आएगा, फिर जो आपकी DOB है जन्म दिनांक वो आएगी, ठीक है। फिर आधार नंबर यहाँ लिखने हैं, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, मतलब जो ESIC नंबर होंगे आपके पास में, यदि आपका ESI जो PF या ESIC यदि आपका कटता है ना, तो ESIC नंबर आपके पास में होंगे, वो यहाँ पर आपको लिखना है। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कॉलम आपको खाली छोड़ना है। इसके बाद में जो पैन नंबर है, जो पैन कार्ड नंबर है, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है कि आप किस श्रेणी में आते हो, OBC में आते हो, जनरल में आते हो, SC ST में आते हो, PH में आते हो, जिसमें भी आप आते हो ना, वो यहाँ पर आपको टिक कर देना उसके ऊपर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर जो मटेरियल स्टेटस है कि मतलब अनमेरिड हो या मैरिड हो या विडो मतलब विधवा हो, जो भी हो आप यहाँ पर आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पर नेशनलिटी आ जाएगी, इंडियन, रीजनल, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो उसके बारे में आपको बता देना है। फिर आपको यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो बताना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी सिटी बतानी है, फिर स्टेट बताना है। फिर साथ में आपको यहाँ पर जो पिन कोड नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद में यदि आप उसी एड्रेस पर रह रहे हो तो सेम रिपीट कर देना है, दूसरे एड्रेस पर रह रहे हो तो यहाँ पर लिख देना है जो भी एड्रेस है ना, कैपिटल लेटर्स में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, आपको कैपिटल लेटर्स में ही भरना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी email ID है वो भी यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में ही अप्लाई करनी है। फिर मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देने होंगे, और मोबाइल नंबर आपके चालू होने चाहिए, क्योंकि आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ना, तो मोबाइल कॉल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, या फिर email ID के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन या उसके बारे में बताना है कि 10वीं आपने कौन सी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से पास की है, 12th कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की है, कौन सी बोर्ड से पास की है, कौन सी ईयर में पास किया, टोटल कितने नंबर बने हैं, ठीक है, परसेंटेज कितनी बनी उसके बारे में आपको लिखना है। इसी प्रकार से आपने जो ग्रेजुएशन है, जो मतलब जो आपने डिप्लोमा है या जो डिग्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की है, इंस्टीट्यूट से पास की है, कौन सी ईयर में पास की है, टोटल कितने नंबर आए उसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। जो BSc वाले हैं ना उसको यहाँ पर बढ़ना है, और जो डिप्लोमा वाले हैं ना उनको यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। ध्यान दे लेना, जो BSc वाले हैं ना, जिन्होंने BSc कर रखी है संबंधित डिपार्टमेंट के अंदर, उनको यहाँ पर ये बढ़ना है, और जो डिप्लोमा वाले साथी हैं ना उनको ये कॉलम बढ़नी है। जिन साथियों ने BSc करने के बाद में कोई MSc कर रखी है उनके लिए ये वाला कॉलम है। बाद में आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर रेफरेंस के बारे में बताना है, आप किसके रेफरेंस से जा रहे हो, ठीक है। यदि आपकी जानकारी हो तो यहाँ पर आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है जिसके रेफरेंस से आप जा रहे हो। इसके बाद में आपको अपनी लैंग्वेज के बारे में बताना है कि आप कितनी लैंग्वेज को रीड कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी आपको जितनी भाषाएं आपको आती है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ में अटैच करनी है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट फ़ोटोकॉपी आ जाएगी। इसके अलावा यदि अपन बात करें लैब टेक्नीशियन के लिए जो DMLT BMLT है, ठीक है, उसके अंदर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट फ़ोटोकॉपी वो साथ में आपको अटैच करनी है। और जो यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन हो किसी भी पैरामेडिकल काउंसलिंग के अंदर वो भी आपको अटैच कर देना है, ठीक है। और ये जन्म प्रमाण पत्र आपके पास में हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, यदि आप OBC से आते हो, SC ST से आते हो तो जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। वर्क एक्सपीरियंस की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है, ठीक है। जो भी कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र आपके पास में हो उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। इसके अलावा जो EPF या जो ESI के कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। यदि आपका PF कटता है, ESI की कटता है तो आपके पास में कार्ड होगा, उसके फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको अटैच करनी है। यदि आपके पास हो तो आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो जो भी फ़ोटोकॉपीज़ है ना उन पर आपको अपने साइन कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको अपने साइन करने हैं, डेट यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है।
तो जो जिस प्रकार से मैंने आपको फॉर्म बताया है उस प्रकार से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है, और जो एड्रेस मैंने बताया उस एड्रेस पर आपको फॉर्म में जमा करवाना है, ठीक है। और जो भी फॉर्म आप भर रहे हो ना, तो कैपिटल लेटर्स में आपको भरना है। और जो फ़ोटोकॉपी मैंने आपको बताई है उस फ़ोटोकॉपी आपको साथ में अटैच करनी है, और जो डीडी है वह आपको साथ में अटैच करनी ही है, ठीक है। एड्रेस एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये फ़ोटोकॉपी से आपको अटैच करनी है साथ में, और ये एड्रेस रहने वाला है। इस एड्रेस पर आपको जो फॉर्म है वह स्पीड पोस्ट आपको करना है, ठीक है। फॉर्म भर देना है, और जो स्पीड पोस्ट है, जो भी पोस्ट ऑफिस होगा आपके पास में, वहाँ जाके आपको स्पीड पोस्ट करवा देना है कि, ठीक है। तो 2-3 दिन में फॉर्म आपके जो ये वाला जो एड्रेस है ये एड्रेस पर पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर वो जो डीडी है वह आपको इस नाम से बनवानी है, और जो एप्लीकेशन फ़ीस है मैंने आपको बताई थी, उस प्रकार से आपको डीडी बनवा लेनी है। और बाकी यदि आपको कुछ पूछना हो इस भर्ती से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम से जो लिंक है वह दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई भर्ती के साथ। थैंक यू दोस्तों।